बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभय सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है जेएनवी मंत्रा पर। हाँ जी बच्चों, भाई आपका 13 दिसंबर, ठीक है। अब तो ये डेट आपको याद ही हो गया होगा, 13 दिसंबर 2025। मैं लगातार आप सभी को ये बताते आ रहा हूँ कि उस दिन आपका पेपर है भाई, ठीक है ना। पेपर है आपका कक्षा 6 वाला। तो जैसा कि बच्चों मैं लगातार इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए, आपको पता ही होगा कि मैं लगातार प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो क्वेश्चन हैं वो मैं लेकर आ रहा हूं प्रतिदिन। तो ये जो वीडियो आती है शाम को ना, ये आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है वीडियो। तो प्लीज़ इसे मतलब कि ऐसा नहीं है कि स्किप करना है, पूरा देखना है और एक नोट्स टाइप कि बनाते चलिएगा, ताकि आपको जब लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम देखना हो तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो आराम से आपके दिमाग में जो है छपे रहे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर आप देते रहिएगा। देखिए क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, एक संख्या को 8 से गुणा कर 64 जोड़ा जाए तो परिणाम 200 होता है, वह संख्या क्या है। ठीक है, अब देखिए ऐसे जो क्वेश्चन है ना, उसको कैसे करना होता है उसको भी आप ध्यान से समझिएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपसे ज़रूर एग्जाम में पूछना ही पूछना है, ठीक है ना। तो एकदम से ये पूरा जो फॉर्मेट है ना सिलेबस के अकॉर्डिंग, वैसा ही मैं यहाँ पर सेट करता हूँ सभी प्रश्न को। इसमें देखिए मिक्सर क्वेश्चन रखते हैं, एकदम आपका मिक्स टाइप, एकदम से जो नहीं होता है कि एकदम से मिक्स कर देते हैं एकदम, है ना। मसाला को जैसे पीसते हैं ना हम लोग मिक्सर में, एकदम वैसा ही यह प्रश्न है भैया, ठीक है ना। जितने भी आपको क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि एक संख्या को 8 से गुणा कर 64 जोड़ा जाए तो परिणाम 200 होता है, वह संख्या क्या है। तो इसको हम लोग एकदम से बेसिक से लेके चलेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन कहा है वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। देखिए ये कह रहे हैं एक संख्या को, तो मान लीजिए वो संख्या क्या है, x है। माना वो संख्या x है, माना वह संख्या क्या है भाई, x मान लेते हैं। अब ये कह रहा है कि x को यानी कि संख्या को 8 से गुणा करने पर, चलो भाई हम 8 से गुणा करते हैं, 8 से गुणा कर 64 जोड़ा जाता है। चलो भाई इसमें हम लोग 64 भी जोड़ लेते हैं, बराबर कितना आता है, तो परिणाम 200 आता है। तो परिणाम हम लोग चलिए यहाँ पर 200 रख लेते हैं। अब ये हमारा समीकरण बन के तैयार हो गया बच्चों। ये जो समीकरण है ना, ये बन के तैयार हो गया। अब आप इसे जब सॉल्व कर लेंगे ना, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आपको घबराना नहीं है, ये क्या काम करना है ना कि ये जो आप 8 और x को देख रहे हैं ना, ये जो गुणा का चिन्ह है इसे गुणा कर लेना है। तो 8 में x को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 8x हो जाएगा, और प्लस के 64 हो जाएगा, और बराबर के ये 200 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो है 8x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये जो प्लस का चिन्ह है ना बच्चों, 64 के आगे क्या है, प्लस का चिन्ह है। अब ये 64 को आप 200 के साइड लेकर जाना है आपको, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, x की मान निकालनी है बच्चों, ठीक है। तो ये प्लस वाला जो आप देख रहे हैं ये माइनस हो जाएगा जब ये 200 के पास जाएगा, तो ठीक है ना, साइड इसका बदलेगा। तो 200 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 8x लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, 8x लिख देंगे। तो अब 200 में से बच्चों यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, 200 में से 64 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 136 हो जाएगा। कितना होगा, 136 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 136 हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर x की वैल्यू हमें निकालना है, x की वैल्यू हमें निकालना है बच्चों। तो क्या करेंगे, x बराबर यहाँ पर कर देंगे, x बराबर हो जाएगा बच्चों 136/8 हो जाएगा। क्यों बच्चों, देखिए हमने क्या किया, ये 8 और x देख रहे हैं तो इसके बीच में जो गुणा का चिन्ह छिपा है बच्चों। तो जब हम x का मान निकालेंगे ना, तो 8 जो है ये गुणा में यहाँ पर दिया गया तो ये भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो x हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इसको कटा लेंगे। तो 8 से इसको 136 को कटाइए, तो यहाँ पर 136 भागे अगर में हम 8 कर दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 8 एकम 8, ठीक है ना। यहाँ पर 8 एकम 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 13। 13 में से 8 को माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, और नीचे 6 उतर के आ जाएगा। तो 8 7 कितना होता है बच्चों, 56 होता है। तो ये आपका कट गया, कितने बार में कटा बच्चों, 17 बार में ये कट गया। तो सही आंसर हम लोग का क्या आ गया भाई, सही आंसर
x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू हम लोगों की आ गई यहाँ पर निकल के कितना 17 आ गया भाई। कितना आ गया हम लोगों का x की वैल्यू 17 आ गया। तो सही आंसर क्या होगा भाई, यहाँ पर आपका 17 वाला हो जाएगा। राइट आंसर आपका कितना होगा बच्चों 17, यानी कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर अब चलिए मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो जानकारी है आपके कोर्स को लेकर जो कि मैं तैयारी करा रहा हूँ। आप बहुत ज़्यादा हमसे पूछते रहते हैं कि सर एप्लीकेशन पर कौन सी क्लास चल रही है, पेड बैच के बारे में हमको बता दीजिए। तो चलिए आइए उसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इसके बाद बाकी जो भी प्रश्न अभी बचे हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एक करके। ओके बच्चों, ये है बच्चों आप लोगों का बैच जिसका नाम है सफलता बैच। ठीक है ना, जो आप पेड बैच की बात करते हैं कि सर कमेंट्स में आप पूछते हैं ना कि सर बताइए पेड बैच के बारे में, तो भाई ये है आपका सफलता बैच जो कि मेरे एप्लीकेशन पर जिसका नाम है JNV मंत्रा। JNV मंत्रा, आप गूगल प्ले स्टोर पे लिखिए JNV मंत्रा, वहाँ से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के रजिस्टर कर लीजिए। इसके बाद आपको ये बैच मिल जाएगा। इस समय 80% तक ये जो है बिग सेल है बच्चों। यहाँ पर 299 रुपीज़ में, मात्र आपको 299 रुपीज़ में ये कोर्स मिल रहा है। और मैं बता दूं इस कोर्स की जो भी खास बात है, जो फीचर्स है बच्चों, आपको यहाँ पे समझना होगा कि कंप्लीट बैच का ये पूरा फीस है बच्चों। ठीक है, पूरा मंथ वाइज नहीं यहाँ पर फीस लगने वाली। एक बार आप पेड कर दिए और लगातार आप 1 साल तक इसको एक्सेस कर सकते हैं, 1 ईयर। ठीक है ना, इसकी वैलिडिटी है। ठीक, तो यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लास देखने को मिलेगा, चैप्टर वाइज PDF मिल जाएगा, 10 पिछला साल का पेपर, 5 प्रैक्टिस सेट और डाउट ग्रुप भी। और मैं बता दूं कुछ भी नहीं समझ में आता है कि इसको कैसे अवेल करना है या फिर इस कोर्स से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पर ये जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है ना, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप। ठीक है, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी बच्चों। ठीक है, तो चलिए आइए यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। और ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता दूं कि JNV मंत्रा का जो ऐप है ना, इसको डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज मिल जाएगा आपको, टेस्ट लगाने की यहाँ पर पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे जो है टेस्ट चलेगा। पूरी ऑनलाइन आप यहाँ पर टेस्ट दे पाओगे बच्चों। ठीक है, वो ये देखिए टेस्ट का तो यहाँ पे पैसा नहीं लगने वाला, फ्री में है। तो आप ऐसे भी इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो भी आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है बच्चों। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर। अब हम लोग का जो दूसरा प्रश्न है, ये रहा दूसरा प्रश्न भाई। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये रहा दूसरा प्रश्न बच्चों। देखिए यहाँ पर लिखा है 3 किलो 750 ग्राम, 2 किलो 275 ग्राम कितना होगा। तो बच्चों ये देखिए कि यहाँ पर प्लस करना है, लेकिन यहाँ पर देखिए किलो है, फिर ग्राम है, फिर किलो है, फिर ग्राम है। तो परेशान नहीं होना है। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आए किलो और ग्राम का, तो यहाँ पर क्या करना है, एक तरफ आप लिख लीजिए किलो, एक तरफ आप क्या लिख लीजिए बच्चों, किलो लिख लीजिए। ठीक है, और एक तरफ आप लिख लीजिए यहाँ पर भाई ग्राम लिख लीजिए, ग्राम। अब ये जो है वो पहले उठाइए, यहाँ पर 3 किलो लिख लीजिए और यहाँ पर 750 ग्राम लिख लीजिए, और फिर इसका आप पकड़ लीजिए धीरे से। इसका क्या दिया है बच्चों डाटा, 2 किलो यही लिखा है और 275 ग्राम। ये ग्राम के नीचे ग्राम वाला लिखना है और किलो के नीचे किलो वाला लिखना है। अब इसको आप प्लस कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये 0 है और ये 5 है, तो ये हो जाएगा 5, 7 और 5 12 को 2 हासिल लगा 1, 7 और 2 कितना होता है 9, और ये हासिल जो जुड़ जाएगा तो ये 10 को 0 हो जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पर फिर एक हासिल यहाँ पर लग जाएगा, तो ये ग्राम वाला इसमें किलो में चला जाएगा। तो 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि कितना हो जाएगा बच्चों, 6 किलो 25 ग्राम। कितना हो जाएगा बच्चों, 6 किलो 25 ग्राम। यानी कि देखिए यही आ रहा है ना भाई, 6.25 ही आ रहा है ना, आप समझ रहे हैं। तो कितना आ गया बच्चों, ये बी वाला आपका सही आंसर यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर हमने क्या किया, किलो को किलो के साथ ऐड कर दिया बच्चों, किलो को किलो के साथ ऐड कर दिया हमने। आप देख पा रहे होंगे कि किलो को किलो के साथ और ग्राम को ग्राम के साथ हमने यहाँ पर ऐड कर लिया बच्चों। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, 6 किलो 25 ग्राम हम लोग का सही आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे भाई अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न आ गया, 1 वर्ग की परिमिति 48 सेंटीमीटर है। 1 वर्ग की
परिमिति 48 सेंटीमीटर है उसकी एक भुजा कितनी होगी, एक भुजा यहाँ पर कितनी होगी। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको वर्ग बना देता हूँ, यहाँ पर एक वर्ग बना लेता हूँ और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले तो यहाँ पर एक वर्ग ड्रॉ कर ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब इसका कह रहा है, किसका कह रहा है कि इसकी जो परिमिति है ना, यानी कि ये चारों तरफ की ये वाला होता है भाई, ये वाला, ये कितना है, ये है आपका 48 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमें ये कह रहा है कि उसकी एक भुजा कितनी होगी भाई। तो अब मैं बता दूं बच्चों, इसका फार्मूला हम प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, इसका हम फार्मूला प्रयोग करेंगे। परिमिति बराबर होता है 4 गुणे भुजा, ठीक है बच्चों। परिमिति बराबर क्या होता है बच्चों, परिमिति बराबर 4 गुणे भुजा होता है, इसका ये फार्मूला होता है ये। तो परिमिति हमें दिया है, कितना दिया है, 48 सेंटीमीटर, बराबर का कितना हो जाएगा 4, और गुणे हम भुजा को a मान लेते हैं, ठीक है ना। क्या मान लेते हैं बच्चों, a मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये जो है आपका हो जाएगा बच्चों 48, इसको ऐसे लिख देंगे, और ये हो जाएगा 4a हो जाएगा, मतलब कि ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम a ऐसे माने हैं, ठीक है ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो a की वैल्यू हम निकालेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये 48/4 ये हो जाएगा यहाँ पर। अब 4 कहाँ से आ गया, तो ये जो 4 ऑलरेडी यहाँ पर फार्मूला में दिया गया है वही हम यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको आप कटा दीजिए कि तो कितना आ जाएगा, 12 चौक 48 होता है, 12 आपका आ जाएगा सही आंसर। तो बी इसका यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हम लोग का अगला प्रश्न बच्चों। अब देखिए प्रश्न क्या दिया गया है, किसी संख्या का 20% बराबर 80 है तो वह संख्या क्या होगी। किसी संख्या का 20% बराबर 80 है तो संख्या क्या होगी। तो हम मान के चलते बच्चों, हमारी संख्या क्या है, x है, x का 20%, चलिए भाई यहाँ पर हम 20% बराबर क्या रख लेते हैं, 80 रख लेते हैं। अब हमारी जो संख्या है वो क्या है, तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप चाहें तो यहीं से आप कटा सकते हैं, 1 0 से 1 0 इसको कटा दीजिए। तो अब क्या हो जाएगा, x और ऊपर 2 बचेगा, नीचे कितना हो जाएगा 10। एकदम आराम से एक एक लाइन में यहाँ पर समझाते जा रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर कोई नया मैं नहीं रख रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ भी मतलब कि अपने से जल्दी जल्दी नहीं कर रहा हूँ, आपको समझने के लिए मैं धीरे धीरे यहाँ पे सॉल्व करता हुआ चल रहा हूँ, एक एक स्टेप बेसिक, एकदम से कोई फार्मूले का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ बच्चों। एकदम आप आराम से देख पा रहे होंगे कि किसी भी फार्मूले का मैं जल्दी जल्दी प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि x का 2 से गुणा हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 2x, ठीक है, और ये हो जाएगा बराबर के, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर जो आप देख रहे हैं 2x, तो इसके बराबर हो जाएगा 80, और गुणे क्या हो जाएगा, ये देखिए ये जो 10 है ना, ये जो 10 है बच्चों ये इधर चला जाएगा, ठीक है ना। तो गुणा वाला क्या हो जाएगा, सॉरी ये भाग वाला क्या हो जाएगा, गुणा में चला जाएगा। तो अब x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू निकालेंगे तो 80 गुणे 10, 80 गुणे 10 बटे का 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये 2 से आप कटा दीजिए, 2 पचे 10 होता है, 2 पचे 10। अब यहाँ पर कितना आ गया बच्चों, x बराबर आ गया आपका 80 गुणे 5 आ गया, ठीक है, 80 गुणे 5, तो 5 0 0 होता है 5 का यहाँ पर, और फिर अब 8 और 5 का गुणा करेंगे तो 8 पचे 40, ठीक है। तो हम लोगों का जो आ गया x की वैल्यू वो कितनी आ गई, तो x की वैल्यू भाई हम लोग की आ गई 400 बच्चों, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि कितना हम आसानी से और धीरे धीरे एक एक चीज़ को समझाते हुए चल रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 400 आ गई बच्चों, ठीक है। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर रहा अगला प्रश्न बच्चों, ये रहा हम लोग का अगला प्रश्न बच्चों। ये देखिए दिया है, यदि 5x बराबर 3x प्लस 20 है तो x का मान निकालिए।
x का मान निकालिए। तो हम सिंपल क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x को एक तरफ रखेंगे और 20 को एक तरफ रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आप देख पा रहे होंगे बच्चों ना, ये जो 3x देख रहे हैं, हमें इसको इधर लाना है, ठीक है, हमें इसको इधर लाना है और 20 को एक साइड कर देना है। तो क्या करेंगे बच्चों, ये जो 5x है ना, 5x माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, ये 3x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस छिपा रहता है। तो जब हम इसका साइड में परिवर्तन करते हैं तो इसके चिन्ह में भी परिवर्तन हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो 5x माइनस 3x हो जाएगा बराबर के ये हो जाएगा बच्चों 20, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5x में से 3x जब आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x बराबर के यहाँ पर 20, क्योंकि 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 होगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर यहाँ पर 20। तो x की वैल्यू आप निकाल दीजिए 20/2, यहाँ पर कट जाएगा तो x का मान आ जाएगा 10, ठीक है ना, 10 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो इसका सही आंसर क्या मिला बच्चों हम लोगों को, इसका सही आंसर बी हमें मिल गया। आई होप कि एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हम लोग का अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया बच्चों, एक टंकी 6 घंटे में भरती है, उसी दर से 3 टंकी भरने में कितना समय लगेगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर एक टंकी में बना दूँ बच्चों, आप सभी के लिए एक टंकी में बना दूँ। देखिए जैसे मान लीजिए ये एक टंकी है, ठीक है। अब ये जो टंकी है ना, इसको भरने में ये पूरा, जैसे कि यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो पानी भर रहा है, तो यहाँ तक मान लीजिए पूरा ये जो पानी भरेगा, तो ये कह रहा है ना कि 6 घंटे लग रहा है। कितना घंटा लग रहा है बच्चों, 6 घंटे लग रहा है ये पूरे पानी भरने में एक टंकी को, ठीक। तो एक टंकी को कितना घंटा लग रहा है बच्चों पानी भरने में, 6 घंटा, ठीक है। एक टंकी को पानी भरने में कितना समय लग रहा है बच्चों, 6 घंटा। और इसी दर से 3 टंकी को, और ऐसे ही मान लीजिए बच्चों, ऐसे ही टंकी मान लीजिए 3 आ गई, 1 टंकी, 2 टंकी, और यहाँ पर मान लीजिए 3 टंकी। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पर 3 टंकी दे दिया गया और ये कहा गया कि ये कितने देर में भरेगी। तो बच्चों एक टंकी को 6 घंटा लग रहा है, तो 3 टंकी को कितना लगेगा, 3 टंकी को कितना लगेगा, 6 × 3, ठीक है ना, 18 घंटे। अरे भाई देखिए, इसको भरने में 6 घंटा लगा, फिर दूसरे वाले को भी 6 घंटा ही लगेगा, फिर तीसरे वाले को भी 6 ही घंटा लगेगा ना, क्योंकि ये कह रहा है उसी दर से मतलब निकालना है। तो आप 6 + 6 12 हो गया, और 12 और 6 कितना हो गया, 18 घंटा। तो सही आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपका 18 घंटे जो है सही आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न, जो कि हम लोग का अगला प्रश्न ये रहा। अब ये कह रहा है बच्चों, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। अब देखिए यहाँ पर स्पीड और टाइम का प्रश्न आ गया, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसको आप अच्छे से समझिए बच्चों। ये कह रहा है एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, देखिए दूरी बराबर क्या होता है, समझिए बात को। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, पहले इसका जो चाल है वो लिख लेते हैं, चाल लिख ले रहे हैं। चाल दिया गया है हम लोगों का, चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल बराबर कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसका जो समय है ना बच्चों, समय क्या दिया गया है, समय दिया गया है 2.5 घंटे, ठीक है बच्चों, 2.5 घंटे जो है समय दिया गया है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, दूरी। हमसे पूछ रहा है बच्चों क्या, दूरी बता दीजिए कि दूरी यह कितना तय करेगी, दूरी हमसे पूछ रहा है। तो बच्चों मैं यहाँ पर बता दूँ, दूरी का जो फार्मूला होता है
दूरी बराबर होता है बच्चों चाल गुणे समय, चाल गुणे समय होता है। ठीक है भाई, अब चाल गुणे समय ये जो है फार्मूला आप याद रखेंगे। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दूरी निकालना है बच्चों। तो सबसे पहले तो ये इसका चाल देख लेते हैं। तो चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर हम दूरी बराबर कर लेंगे, दूरी बराबर चाल कितना दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। अब दूरी यहाँ पर हमें निकालनी है, तो चाल हमने लिख लिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना दिया है 2.5 घंटे। भाई यहाँ पर 2.5 जो है कर लेते हैं 2.5 घंटा। तो जब आप इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, आप बता दीजिए कितना आएगा। ये आ जाएगा 150, कितना आ जाएगा बच्चों 150 किलोमीटर। अब मैं यहाँ पर गुणा कर ले रहा हूँ 60 गुणे 2.5। चलिए पहले तो ऐसे ही गुणा करते हैं, जीरो का ये हो गया 6 पाँचे 30, 6 पाँचे 30, यहाँ पर आप कट कर दीजिए 2 0 0, 6 दूना के कितना हो जाएगा 12 यहाँ पर हो जाएगा। ये जीरो लगा देंगे, ये जीरो, 3 और 2 5 और ये 1। अब आ रहा है 1500, लेकिन यहाँ पर देखिए एक पॉइंट ये लगा हुआ है, तो एक पॉइंट पर यानी एक अंक पर दशमलव लगा है, तो एक अंक पर दशमलव आप जब लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 150 किलोमीटर आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो ये हम लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला सही आंसर रहने वाला है बच्चों। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हम लोग का अगला प्रश्न दशमलव का है और ये एडिशन वाला है। ठीक है ना। अब दिया गया है बच्चों, यहाँ पर देखिए 2.5 प्लस 3.75 माइनस 1.25। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद जितना आएगा ना उसी से इसको हम फिर घटा लेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, दोनों को जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद क्या करिए, आप इसको घटा लीजिए। ठीक है, जोड़ने के बाद क्या करिए बच्चों, इसको आप घटा लीजिए। जोड़ने के बाद क्या करिए, घटा लीजिए। किसको, 2.5 प्लस 3.75 को, और इसके बाद माइनस कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, 2.5 प्लस 3.75 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.25 आ जाएगा। 6 पॉइंट कितना आ जाएगा 6.25। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा 6.25 हो जाएगा जब आप इसे प्लस करेंगे तो, और इसके बाद 1.25 इसको माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो जब आप माइनस करेंगे तो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 0.25 में से 0.25 ये माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 0 0 ही हो रहेगा ना। तो कितना आ गया हम लोगों का, यहाँ पर तो 5 ही आ गया बच्चों। ये जो है बी वाला हम लोगों का सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी वाला ही सही हो जाएगा, 5 ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हम लोग का अगला प्रश्न, जो कि काफ़ी बेहतरीन है बच्चों। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, किसी संख्या का 1/3 और 1/4 का योग 7 है, वह संख्या क्या है। तो किसी संख्या का 1/3, तो मान लीजिए किसी संख्या का, मान लीजिए वो संख्या x है बच्चों, इसको आपको क्या मान के चलना है कि वो संख्या x है। तो संख्या का 1/3 यहाँ पर लिख लेंगे, और प्लस का उसी संख्या का 1/4 यहाँ पर बराबर कितना बच्चों 7 है। ऐसे आपको सबसे पहले लिखना है। तो देखिए ऊपर जब आप गुणा कर देंगे x का 1 से, तो x बस हो जाएगा, तो x/3 प्लस यहाँ पर x/4 हो जाएगा, बराबर के यहाँ पे 7 यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, तो कितना ये आ जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना बच्चों, 4x हो जाएगा। ठीक है ना, और प्लस का यहाँ पर 3x हो जाएगा, बराबर का यहाँ पर 7 तो है ही।
ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा ना, यहाँ पर 7x बटे का 12 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर का यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, 7x बटे के 12 हो जाएगा और बराबर का यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले ये जो 12 है ना, ये जो 12 है, 12 ये इधर चला जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पर मैं लगाता हूँ, यहाँ पर मैं लगाता हूँ, तो 7x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 7x बराबर हो जाएगा 12 गुणे 7 हो जाएगा बच्चों, 12 गुणे 7 हो जाएगा। तो 12 का गुणा करेंगे 7 के साथ तो 12 सत्ते 84 हो जाएगा बच्चों, 12 सत्ते 84 और ये हो जाएगा 7x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 84 बटे का यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो अब इसको आप कटा दीजिए तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 12 आ जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, 12 सत्ते 84, कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितना आ जाएगा, नहीं 12 नहीं होगा बच्चों, एक सेकेंड, यहाँ पर 7 हो जाएगा, 1 मिनट, कुछ कैलकुलेशन में यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है बच्चों। यहाँ पर आपका कितना होगा, 4x 3x, ठीक है, और यहाँ पर हमने सही किया, 7x हो गया, 12 हो गया, 12 सत्ते 84 ये हो गया, ठीक है, 84 हो गया, 7 ये हो गया बच्चों। इसके बाद यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, x की वैल्यू 12 आ जाएगी। हालांकि यहाँ पर देखिए ये जो है ऑप्शन ही गलत है बच्चों, यहाँ पर ये जो है 12 होगा, ठीक है ना, 12 ही आएगा ना। यहाँ पर देखिए अब ये जो 84 आ रहा है, तो 84 में हम जब 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7 ही हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है, 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, ये 14 आ जाएगा। तो 7 दूना कितना होता है, 14 होता है भाई, ये कट जाएगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए 12 ही आएगा, ठीक है, ये 12 ही आएगा, ये ऑप्शन ही यहाँ पर गलत दिया है बच्चों, यहाँ पर 12 ही इसका सही आंसर देखने को मिल जाएगा। सही आंसर कितना देखने को मिलेगा बच्चों, इसका तो 12 ही सही उत्तर रहने वाला है बच्चों, ठीक है। सही उत्तर कितना रहने वाला है, 12 जो है सही उत्तर रहने वाला है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन ये हम आते हैं इसमें 10 वाले क्वेश्चन के साथ हम लोग बढ़ेंगे। 10 वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहा है बच्चों, एक आरा मशीन 1 मिनट में 72 टुकड़े काटती है, एक आरा मशीन 1 मिनट में 72 टुकड़े काटती है, 2 घंटे में कुल कितने टुकड़े मतलब कि करेगी। अब ये देखिए आरा मशीन क्या होता है ना, ये लकड़ी काटने की मशीन होती है बच्चों, ठीक है ना, लकड़ी काटने की मशीन होती है, ठीक है ना, लकड़ी काटने की मशीन होती है। तो अब ये कह रहा है ना कि जैसे मान लीजिए एक लकड़ी का हम टुकड़ा यहाँ पर ले लेते हैं, लकड़ी का टुकड़ा जैसे मान लीजिए ऐसा, इस तरीके से मान लीजिए कोई लकड़ी का टुकड़ा है। अब इसको कह रहा है ना कि 1 मिनट में 72 टुकड़े कर दे रही है, जैसे कि 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में, ठीक है, कितना टुकड़े कर रहे हैं, 72 टुकड़े, 72, मान लीजिए इसमें ऐसे करके 72 टुकड़े कर दे रही है। तो 2 घंटे में कुल कितना टुकड़ा जो है कर देगी ऐसे लकड़ियों को, ठीक है। तो 2 घंटे का हमें निकालना है बच्चों, तो 1 मिनट में तो 72 कर दे रही है, ठीक है, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपको पता होगा, यहाँ पर पता होगा बच्चों 1 मिनट में 72 टुकड़े, ठीक है, 1 मिनट में। तो देखिए 2 घंटे में कितना होता है, पहले हम घंटा को मिनट में बदल लें, 2 घंटा में कितना मिनट होगा, तो 2 घंटा, 1 घंटा में आपको पता है ना 60 मिनट होता है, 1 घंटा में बच्चों कितना मिनट होता है, 7 मिनट, 1 घंटा बराबर 7 मिनट होता है बच्चों, अरे 60 मिनट मतलब सॉरी 60 मिनट, माफ़ करिएगा 60 मिनट, ठीक है, 7 निकल रहा है मुँह से, माय मिस्टेक, टंग है ना, जानते ही हैं, हो जाता है कभी कभी। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 घंटा बराबर कितना होता है, तो 60 गुणे 2 कर दीजिए तो 120 मिनट, राइट, 120 मिनट ये हो गया 2 घंटा में, 2 आवर इक्वल टू 120 मिनट, ठीक है। अब ये 120 मिनट हो गया 2 घंटे में। अब ये बता रहा है कि भाई 1 मिनट में जब 72 कर दे रहा है तो 2 घंटे में यहाँ पे क्या करेगा, तो देखिए 2 घंटे में 120 मिनट है ना, तो 120 का गुणा कर दीजिए 72 में, ठीक है बच्चों,
120 गुणे जब 72 आप करेंगे तो सही आंसर क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 0 कर देंगे, यहाँ पर 0 कर देंगे, 2 से यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे 12 दूना 24, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर फिर हम कर देंगे 0 4 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 8640, 8640 यानी कि सही आंसर हम लोग का क्या रहने वाला है बच्चों, सही उत्तर यहाँ पर बी जो है रहने वाला है, ठीक है। आई होप ये सभी प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।